वेरी वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑल ऑफ यू। अभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इत्यादि जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हमने पढ़ा था। अब संख्याओं पे आधारित कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य है। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, ये तो चला जाएगा। तीन अभाज्य है, चार भाज्य है और सात अभाज्य है। इसलिए दिए गए ऑप्शन में से चार ही भाज्य है, क्योंकि वह एक से भी कटता है, दो से भी कटता है और चार से तो खुद से ही कटता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो एवं सम संख्याओं केवल दो ही है। दो ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। दो कैसे सम है? दो तो सम है ही, क्योंकि उसको 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यह अभाज्य भी है, क्यों? क्योंकि वह या तो एक से कटती है या तो खुद से कटती है। इसलिए दो ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 व 7, 3, 5, 11, 13। कैसे? एक ही सम संख्या कैसे होती है? जैसे 3, 5 एक जोड़ा हो गई और हो गई 7 और 9, 7, 8, 9। ठीक है, नहीं ये गलत हो गया। जैसे 3, 5 इसके बीच में 4 आ गया। ठीक है, अब आ गई 5 व 7 इसके बीच में 6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अभाज्य जोड़ा। ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक सम संख्या आ जाए वह अभाज्य जोड़ाएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, मतलब उसमें कोई दशमलव, फ्रैक्शन वैक्शन नहीं होता है। पूर्णांक होती हैं, वही बात है, पूर्णांक होती हैं। परिमेय होती है, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वास्तविक होती है, मतलब कोई भी इमेजिनरी संख्या उसमें नहीं होती है। इमेजिनरी मतलब z = x + i/y, यानी कि कोई संख्या है z, उसको हमने लिख दिया 3 + i 4। यहाँ पे 4 जो इमेजिनरी हो जाएगा, 3 रियल हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आया कि दिए गए समीकरण में से वास्तविक भाग निकालिए और निगेटिव भाग निकालिए, तो जिसके साथ i नहीं लगा होगा यानी इमेजिनरी वो नहीं होगा, वो रियल पार्ट होगा। जिसके साथ i लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। सही बात है। सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी तो वास्तविक होती हैं। बिल्कुल सही बात है। चाहे दशमलव में रहे, चाहे p/q के फॉर्म में लिख पाए, चाहे नहीं लिख पाए, वो तो वास्तविक तो है ही। ठीक है, अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। क्या लिखा है? सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। अब ऐसा नहीं है जैसे कि -3/4 है और 3/4 है। इसमें पूछ दिया कि इसमें कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है, तो दोनों परिमेय है। 3/4 और ये +3/4 -3/4 दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे पाई हो गया, -पाई अगर लिख दिया तो भी वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो भी वह क्या है? ये सभी पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। प्राकृतिक माने अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं।
भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। अब भिन्न को वही होती हैं जिनको हम ऐसे 3/4 या 6/7 लिख दें तो ये परिमेय होती हैं। ऐसी संख्या जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अभी पहले नंबर पॉइंट में पढ़ा था ये वाला, देखो ये वाला, 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि 0 क्या ऋणात्मक है, क्या 0 धनात्मक है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है कि जब 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पैरिस खिलाई। कैसे 0 ऋणात्मक या धनात्मक नहीं है? अब मान लीजिए 0 है, उसको 10 में या तो जोड़ दें तब भी 10 ही रहेगा, और 10 में से अगर घटा दें तब भी 10 रहेगा। तो 0 ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। मतलब 0/a या 0/2 कितना आएगा? 0। लेकिन अगर शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो इसका रिजल्ट अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये बहुत ही याद रखने वाला प्रश्न है। इसमें बहुत लोग भौचक्के हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं मेरे दोस्तों। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का जातीय मान 2 है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 5283 है, 5283 यह सैकड़े के स्थान पे है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 200। 8 का मान कितना हो जाएगा? 80। 5 का मान कितना हो जाएगा? 5000, क्योंकि वह 1000 के स्थान पे। 3 का मान क्या हो जाएगा? 3 ही। ठीक है, स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं का हम लोग मान निकालते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 2/3 यह भी एक परिमेय संख्या है, और दूसरी संख्या लेते हैं 6/7। अब इनको हम लोग गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 12/21, यानी कि ये भी p/q के फॉर्म में है। तो इसलिए 2 संख्याओं का गुणनफल और योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। वो तो डिपेंड करता है कि संख्याएं क्या दी हुई हैं, क्या वैल्यू दिया हुआ है उन लोगों का। इसीलिए 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि 3/5 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? 3π/5। यह क्या है? अपरिमेय। ठीक है, समझ में आया? समझ में तो आ ही गया होगा। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू कहाँ ज्यादा यूज होता है? जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो। ठीक है, πr², और भी बहुत सारे फार्मूले हैं क्षेत्रफल से संबंधित, वहां पे पाई का यूज होता है। 2 परिमेय संख्याओं या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 2 परिमेय संख्याएं दे दिया और 2 अपरिमेय संख्याएं दे दिया तो उसके बीच में केवल एक ही 2 होंगी। अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है।
जैसे 3/4 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.75 होगा, जो कि क्या है, सीमित। लेकिन वहीं पे 11/3 है, उसका क्या है, 3.666 आ रहा है 11/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो 3 त्रिके 9, बच गया 2। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे शून्य होगा, तो यहाँ पे 3 छक्का 18। ठीक है, 2 फिर से 3 छक्का 18, 2 फिर से 3 छक्का 18, 2 फिर से 3 छक्का 18, 2, ऐसे ही 6 ये बढ़ता रहेगा। इसीलिए परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है। जय श्री राम। अपरिमेय संख्या या दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। जैसे √3 है, ये भी अपरिमेय, √2 है, ये भी अपरिमेय है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। क्या है? प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। ठीक है, ये तो भाई बताने की बात नहीं है ना, कि जैसे मान लो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। जैसे संख्या है 4 और एक संख्या है 3, यह है सम संख्या और यह है विषम संख्या, इवन ऑड। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर बराबर 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो यह विषम सम संख्या का वर्ग सम और विषम का वर्ग विषम। यह भी एक परिमेय ही संख्या है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह भी हो सकता है कि सम और विषम संख्याओं, सम संख्या का वर्ग सम होता है एवं वह परिमेय भी होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है एवं वह परिमेय भी होता है। सॉरी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला Sn = n × n+1/2 होता है। Sn = n × n+1/2। ये फार्मूला याद कर लेना, इस पे आधारित आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो पलक झपकते ही सॉल्व हो जाएंगे। प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? SE = n × n+1, इतना ही होता है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n × n+1/2 और सम संख्याओं का योग n × n+1, वहां से 2 जो है गायब हो जाता है। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। सम ऑफ ऑड नंबर = n²। ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। इससे 1 मिनट से भी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बिल्कुल आपको उसका कंप्लीट नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्यादा, और जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना मिलेगा आपको। यदि दशमलव संख्याएं 0.x तथा 0.xy के रूप में दी हैं, 0.xy दशमलव के एक स्थान दशमलव 2 स्थान तक दी हुई, तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे? x को हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट x को कैसे लिख सकते हैं? x/10 और पॉइंट xy को लिख सकते हैं xy/100। तो p/q के फॉर्म में ये भी हो गया और p/q के फॉर्म में ये भी हो गया, जहाँ पे q ≠ 0 भी है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एग्जाम की को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे भी सरल भाषा में आपको मैथ समझाने की कोशिश की जाएगी।
तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी तैयारी अच्छी रहे, आपका दिन शुभ रहे और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।